नमस्कार, मैं हूं पंकज अरोड़ा और आप देख रहे हैं पोस्ट नाउ। आज हम जिस खबर की जिक्र कर रहे हैं वो मनोहर सरकार के दावे तार तार कर देगी। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी चोरी के मामले को लेकर। बता दें, हरियाणा सरकार भले ही दावा करे कि हरियाणा में जीरो टॉलरेंस है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है आप खुद देखें। मनोहर सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस के दावे करे, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि सरकारी विभागों में आए दिन घपले उजागर हो रहे हैं। ताज़ा मामला जीएसटी चोरी का है, जिसमें अलग अलग नामों से फर्जी फर्में बनाकर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले आबकारी विभाग सेल टैक्स का एक बहुत बड़ा घोटाला, या यूं भी कह सकते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा जीएसटी घोटाला सामने आया है, जिसकी रिपोर्ट भी आला अधिकारियों के पास जमा हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को 65 करोड़ से ज़्यादा का जीएसटी का चूना लगाया गया है। इस घोटाले की रिपोर्ट जुलाई 2019 में आला अधिकारियों के पास जमा हो चुकी थी, लेकिन एक वर्ष बीतने के बाद भी विभाग अब तक इस जीएसटी चोर के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया। ऐसा लगता है कि रिपोर्ट जमा होने के बाद विभाग कुंभकर्ण की नींद में सो गया है। बता दें कि जीएसटी घोटाले के आरोपी एक कांग्रेसी नेता की फर्म स्टालवर्ट अलायंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गांव यारी शाहबाद में स्थित है। कांग्रेस नेता की पहुंच मनोहर सरकार के एक मंत्री के साथ साथ आला अधिकारियों तक है, इसलिए ये मामला ठंडे बस्ते में है। ये कांग्रेसी नेता विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहता था, लेकिन ऐन वक्त पर टिकट नहीं मिली। विपक्ष में होने के बावजूद इस नेता पर सरकार की पूरी मेहरबानी है। रिपोर्ट में उल्लेख है कि फर्जी फर्मों का खेल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपने दिमाग से खेला, जिसका सारा इस रिपोर्ट में हवाला है। इस चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। सत्ता पक्ष का दावा है कि हरियाणा में जीरो टॉलरेंस है, लेकिन हकीकत इस रिपोर्ट में खुद देखें। कुरुक्षेत्र में हुए जीएसटी घोटाले की हमें जो दस्तावेज मिले हैं, उनके मुताबिक कांग्रेस के एक नेता ने नकली फर्में बनाकर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। यह नेता फर्जी खरीद व बिक्री दिखाकर जीएसटी का सरकार को चूना लगा रहा था। सरकार के पास जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है, उसके मुताबिक सरकार को 65 करोड़ से भी अधिक का जीएसटी चूना लगाया गया है। बताया जाता है कि जीएसटी चोरी का ये खेल बिना मिलीभगत के नहीं हो सकता। हालांकि विभाग में ईमानदारी अधिकारी भी हैं, जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है और सारे का सारा खेल खोल कर रख दिया। ईमानदार अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट आला अधिकारियों को भी सौंप दी है। बताया जाता है कि आरोपी विपक्ष में भी इतना मजबूत है कि जांच अधिकारी का तबादला करवा दिया। रिपोर्ट में खुलासा है कि कैसे सरकार को चालाकी से करोड़ों रुपए का जीएसटी चूना लगाया गया है। खुद सुने आरोप लगाने वाले के आरोप। मुझे यही पता लगा कि जीएसटी का भी इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड कर रखा है। इन्होंने एक स्टालवर्ट के नाम से कंपनी बना रखी है गांव यारा में, जिसमें ये जीएसटी की चोरी करते हैं, जिसके बारे में जीएसटी के दोनों डिपार्टमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। और वहां पर ताराचंद एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर ने एफिडेविट दिया कि 63.76 करोड़ रुपए का टैक्स की इन्वॉल्वमेंट हम निकाल चुके हैं और ये बहुत ऊपर तक जा सकती है। और इन्होंने 2 साल में करीब 700 करोड़ रुपए का बिजनेस, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास उसमें है कि नाम कॉपी है मेरे पास एफिडेविट की, वो मैं आपको दे देता हूँ। 700 करोड़ रुपए का फर्जी फर्मों से बिजनेस किया है, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ये सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते हैं। जबकि कानून में, जीएसटी कानून में स्पेसिफिक प्रोविजन है कि अगर 2 करोड़ रुपए से ऊपर की कोई टैक्स इन्वॉल्वमेंट होती है तो इमीडिएट एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन इनके केस में 63.76 करोड़ का एफिडेविट आने के बावजूद भी आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो मैं तो सरकार से और जीएसटी अथॉरिटी से यही निवेदन करूंगा कि जो भी कार्रवाई बनती है, कानूनी कार्रवाई बनती है, वो की जाए, क्योंकि इस तरह के आदमी क्रिमिनल एक्शन से बचने नहीं चाहिए। कुछ कागजात मंगाए थे, जो पढ़ने पर पता लगा कि इन्होंने फर्जी फर्मों के साथ मिलकर फर्जी फर्में बनाकर और सिर्फ बिलिंग की है, जबकि एक्चुअल माल की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ना कोई लेन देन हुआ, और उसमें सरकार से बिना टैक्स दिए रिफंड लेकर करोड़ों रुपए का घपला किया। सूत्र बताते हैं कि जांच अधिकारी ने जुलाई 2019 में अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी थी,
जिसके बाद आरोपी की फर्म स्टालवर्ट अलॉयज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गांव यारी शाहबाद में चेकिंग भी की गई, लेकिन विभाग कुछ भी इस बारे में बताने से बच रहा है क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए इस मामले में कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं सूत्र ये भी बताते हैं कि एक दिन चेकिंग के दौरान विभाग ने एक गाड़ी पकड़ी थी। गाड़ी जब पकड़ी तो उसका ईवे बिल चेक किया गया तो वह फर्जी निकला। जांच अधिकारी को शक हुआ, जब उसने ऑनलाइन चेक किया तो यह बिल फर्जी निकला और विभाग ने यह बिल काटने वाली फर्म का जब ऑफिस चेक किया तो वहां पर फर्म ही नहीं मिली, जिससे कड़ी से कड़ी जुड़ती रही। रिपोर्ट के मुताबिक कैथल की 4 फर्मों की भी जन्मपत्री इस ईमानदार अधिकारी ने बनाई, वाह उनकी खंगाली, जिसमें पाया कि ये चारों फर्में फर्जी हैं। बताया जाता है कि हार ना मानते हुए इनके द्वारा बताए गए पते पर जब ये अधिकारी पहुंचे तो वहां पर इस नाम की फर्में ही नहीं मिली। उन्होंने फर्जी फर्में बनाने वालों ने विभाग को शपथ पत्र भी दिए हैं। शपथ पत्र में एक चार्टेड अकाउंटेंट पर आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विभाग ने जिन फर्मों की चेकिंग की है उसमें से करीब 450 करोड़ रुपए के बिलों की चेकिंग की है, जिसमें से 82% बिल फर्जी पाए गए हैं। अगर सभी बिलों की चेकिंग की जाए तो बताया जाता है कि यह बिल 1000 करोड़ रुपए के पाए जाएंगे। खुद सुने क्या कहते हैं अधिकारी। In this case, the inspection was conducted, was ordered by the Joint Commissioner Ambala Range, and now the proper officer of the ward is looking into the case, and action will be taken as per provisions of GST Act and the rules जो भी हैं that will be taken. कुरुक्षेत्र के डीटीसी पवन चौधरी ने कहा कि नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।